नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और कई बार जानलेवा भी बन सकती है। इस बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बीमारी होती क्या है। हमारे शरीर में खून नसों के अंदर बहता है। जब ये खून बहुत ज्यादा दबाव के साथ बहता है तो इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो ये दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। हाई ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा नमक खाना, तेल मसाले वाला खाना, मोटापा, तनाव यानी टेंशन, धूम्रपान और शराब, और शरीर को मेहनत न देना। अब इसके लक्षण समझिए दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण दिखते ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये लक्षण हो सकते हैं। बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना, दिल का तेज धड़कना, थकान लगना, आंखों के सामने धुंधलापन। अगर आपको ये लक्षण दिखें तो देर न करें, तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इलाज दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। एक टैबलेट दवाई डॉक्टर आपको रोज लेने की दवाई देते हैं, जैसे बीपी कंट्रोल करने की गोलियां। ये दवाइयां खून का दबाव कम करती हैं। ध्यान रखें, दवाई रोज समय पर लें। अपने मन से दवाई बंद न करें। 2 इंजेक्शन कब लगता है? अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मरीज की हालत गंभीर हो जाए तो अस्पताल में इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन जल्दी असर करता है और बीपी को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें, इंजेक्शन घर पर कभी न लगाएं। यह सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही लगाते हैं। 3 ऑक्सीजन कब दी जाती है? अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो या बीपी बहुत ज्यादा बढ़कर दिल पर असर कर रहा हो तो डॉक्टर ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऑक्सीजन शरीर को सही मात्रा में हवा देती है और मरीज को राहत मिलती है। 4 इन्हेलर का क्या काम है? दोस्तों, इन्हेलर आमतौर पर सांस की बीमारी में दिया जाता है, लेकिन अगर हाई बीपी के साथ मरीज को सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर इन्हेलर भी दे सकते हैं। यह फेफड़ों को खोलता है और सांस लेना आसान बनाता है। अब बचाव कैसे करें? सबसे जरूरी बात, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो ये बातें हमेशा याद रखें। नमक कम खाएं, रोजाना 30 मिनट चलें, घर का सादा खाना खाएं, तनाव कम लें, धूम्रपान और शराब से दूर रहें। और सबसे जरूरी, हर महीने अपना बीपी जरूर चेक करें। अंतिम संदेश,